चीनी उद्योग के बारे में हम इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं और इसमें आपको मालूम है कि भारत का लगभग चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान आता है। चीनी उद्योग पर आधारित जो अदर प्रोडक्शन लिया जाता है, फॉर एग्जांपल गुड़ और खांडसर की अगर हम बात करें तो इसमें लगभग भारत का विश्व में पहला स्थान आता है। किसमें? गुड़ और खांडसर में भारत का विश्व में पहला स्थान आता है। गुड़ आपको मालूम है, खांडसर भी आपको मालूम है। देखो, इस उद्योग में प्रयुक्त कच्चा माल भारी होता है तथा ढुलाई में उसके सुक्रोज की मात्रा कम हो जाती है। ढुलाई जिसे हम वाहतुक कह सकते हैं। और आपको मालूम है कि जो कच्चा माल इसके लिए कौन सा है? गन्ना है। और आपको मालूम है कि जिस रीजन्स में गन्ने का फसल लिया जाता है उसी रीजन्स में ज़्यादा ही शुगर फैक्ट्री हमें इस्टेब्लिश की जाती है। लेकिन आमतौर पर ये सहकारी उद्योग में इनका समावेश होता है और सहकारी उद्योग ऐसे कई बहुत सालों तक कुछ सरकारी उद्योग नहीं चल रहे हैं, मतलब वो बंद हो चुके हैं। इसलिए गन्ने का ज़्यादा तौर पर क्या किया जाता है? ट्रांसफ़र किया जाता है, जिसे हम वाहतुक कह सकते हैं। और आपको मालूम है कि ये जब गन्ना का फसल जिसे हम तोड़नी कह सकते हैं, कटाई कह सकते हैं, जब ये कटाई की जाती है तो उनमें बहुत ज़्यादा उसका वजन रहता है। और इसीलिए यहाँ पर बताया है कि ये जो कच्चा माल है ये भारी होता है, यानी कि वजन में भारी रहता है। लेकिन जब ढुलाई की जाती है, ट्रांसपोर्टेशन में ये हल्का हो जाता है। और जब ये मतलब उसका वजन है जिसे हम सुक्रोज कह सकते हैं, सुक्रोज की मात्रा कम होते, मतलब गन्ने में जो रस रहता है उसका मात्रा, उसका प्रमाण क्या होता है? कम होता है, क्योंकि वो सूख जाता है। और ऐसा ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ज़्यादा डिलाई की जाती है या कुछ रीज़न की वजह से समय पर कटाई हो जाने के बावजूद भी समय पर इंडस्ट्री में या कारखाने में ये गन्ना पहुंचता नहीं, तो वो सुक्रोज की मात्रा यहाँ पर कम होती है और नुकसान फैक्ट्री वालों को भुगतना पड़ता है। और चीनी उद्योग की आदर्श अवस्थिति क्या होनी चाहिए? देखो, इससे पहले भी हमने हर एक उद्योग की अवस्थिति के कारण क्या है इसकी इंफॉर्मेशन हमने देखे है। और कोई बता सकता है कि कौन सी भी उद्योग की अवस्थिति करने के लिए कौन से कारण आवश्यक माने जाते हैं? कोई बता सकता है? देखो, कौन सी भी औद्योगिक की अवस्थिति क्या रहते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल्स समय पर मिलना चाहिए, कम प्राइस में मिलना चाहिए, लेबर्स ज़्यादा मतलब एजुकेटेड होना चाहिए, और इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ट्रांसपोर्टेशन और मार्केट, ये सब एक ही जगह कम समय में और कम प्राइस में जहां अवेलेबल होते हैं वही उद्योग की अवस्थिति की जाती है। तो यहाँ पर यही रीजंस हमें बताना आता है। देखो, और अगर खास तौर पर जहां गन्ने की उपलब्धता ज़्यादा होती है वही अवस्थिति का सबसे इम्पोर्टेंट कारण माना जाता है चीनी उद्योग की अवस्थिति के लिए। देखो, यहाँ पर बताया है कि लगभग देश में 460 से अधिक चीनी मिलें हैं जो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा तथा मध्य प्रदेश राज्यों में फैली हुई है। चीनी उद्योगों का जो केंद्रीकरण है, जिसे हम अवस्थिति भी कह सकते हैं, तो जिस रीजन्स में इन शुगर मिलों की स्थापना की गई है वहाँ पर ऐसे सब कारक अनुकूल रहते हैं, वहीं पर ही ऐसे उद्योग स्थापन किए जाते हैं। और लगभग जो यहाँ पर राज्य बताए हैं इनमें से लगभग 60% उत्तर प्रदेश तथा बिहार में इसका केंद्रीकरण किया गया है। लगभग 60
70% यूपी और तथा बिहार में चीनी उद्योगों का केंद्रीकरण या सेंट्रलाइजेशन हुआ है। ऐसा मालूम है कि वहां पर अगर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहां पर कम प्राइस में ज्यादा मजदूर उपलब्ध होता है। बिहार की वही स्थिति है और यहाँ पर पानी की उपलब्धता भी बहुत ज्यादा है। इनके अलावा अदर कुछ रीजन्स अनुकूल की वजह से वहाँ लगभग 60% शुगर फैक्ट्री स्थापन की गई है। इनके यह मौसमी है यानी कि हमें मालूम है कि लगभग गन्ने का प्रोडक्शन 12 महीने किया जाता है, लेकिन व्यापार करने के लिए मोर देन 6 मंथ ही ज्यादा से ज्यादा गन्ने का प्रोडक्शन किया जाता है ट्रेड के लिए। इसलिए यहाँ पर चीनी उद्योग ये मौसमी है ऐसा माना जाता है। मौसमी उद्योग यानी कि जिसे हम हंगामी कह सकते हैं। मालूम है कि भारत में कई उद्योग, फॉर एग्जाम्पल खेती पर जब बारिश का मौसम रहता है तो उसी वक्त ज्यादा ही खेती पर उद्योग धंधे या रोजगार उपलब्ध रहते हैं, लेकिन बारिश खत्म हो जाने के बाद वहां पर कोई भी रोजगार मतलब ज्यादा उपलब्ध नहीं रहता है। ऐसा ही हमें गन्ने के फसल के बारे में दिखाई देता है या चीनी उद्योग के बारे में दिखाई देता है, और इसीलिए यहाँ पर बताया है कि यह उद्योग मौसमी है, अंततः सहकारी क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। इसके बाद हम देखने वाले हैं कि सहकारी क्षेत्र की इंफॉर्मेशन हम बाद में लेने ही वाले हैं। उसमें हम देखने वाले हैं कि सहकारी क्षेत्र में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल जो इंडस्ट्री है उसमें चीनी उद्योग ही क्यों सफल हुई है, और आमतौर पर ये महाराष्ट्र में ज्यादा ही सक्सेसफुल या सफल हुई है। इसके क्या रीजंस है ये भी हम देखने वाले हैं। पिछले कुछ वर्षों से मिलों की संख्या दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में विशेषकर महाराष्ट्र में बढ़ी है। इसका एक रीजन है, महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा लेबर या अदर कुछ जो कारक है वो तो अनुकूल है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि महाराष्ट्र में ये जो सहकार की ओर से ये उद्योग चले जाते हैं वो सक्सेस रहे हैं। अदर राज्य की हम बात करें तो उन्होंने सहकारी उद्योग यानी कि ये कमेटी के जरिए ये चलाया जाता है, लेकिन वो कमेटी ही वहाँ पर ज़्यादा देर तक चली नहीं है, इसलिए अदर रीजन्स में ये सहकारी उद्योग नहीं चला है। लेकिन महाराष्ट्र में खास तौर पर पश्चिम महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो वहाँ पर ये कमेटी समितियाँ हैं वो बहुत ही विकसित हुई है और वो कामयाब हुई है। इसलिए महाराष्ट्र में ये सहकारी उद्योग में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। इन गन्ने में सुक्रोज की मात्रा अधिक है, क्योंकि जहाँ गन्ने का फसल लिया जाता है वही सहकारी उद्योग स्थापन हुई है, जिसे हम चीनी फैक्ट्री कह सकते हैं। दूसरा रीजन यह है कि यहाँ पिछले कुछ वर्षों से इस तरह से महाराष्ट्र में बहुत ही ज्यादा ये सक्सेस हुई है। इसके क्या रीजंस हैं? इसमें पहला है कि उपलब्धता, मतलब यहाँ पर गन्ने का प्रमाण बहुत ही ज्यादा उपलब्ध है, क्योंकि जहाँ फसल लिया जाता है वही सहकारी उद्योग या शुगर उद्योग स्थापन किए हैं। मतलब ज्यादा देर नहीं लगते, ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे के अंदर खेती से फैक्ट्री तक गन्ना पहुंचता है। मतलब सुक्रोज की मात्रा कुछ भी कम नहीं होती है, मतलब जितना प्रोडक्शन आता है उतना पूरी तरह से वो यूटिलाइज किया जाता है फैक्ट्री से। ये पहला रीजन माना जाता है। दूसरा मतलब इसके अपोजिट अगर हम कहें तो अगर एक साइड में गन्ने का फसल लिया जाता है और दूसरे साइड में लगभग बहुत ही ज्यादा समय तक, ये 1 या 2 दिन से ज्यादा समय तक, और बाद में भी अगर आप आगे हम देखने वाले हैं कि गन्ने को सप्लाई करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही हेवी एंड स्ट्रांग कहते हैं। अगर ऐसे मजबूत या स्ट्रांग नहीं रहते हैं और वो डैमेज होते हैं बीच में ही, तो और ज्यादा डिले हो जाता है। अगर ऐसे डिले हो जाता है तो फैक्ट्री को ज्यादा नुकसान भुगतना पड़ता है। इसलिए ये एरिया जो है वो चीनी उद्योग के लिए अनुकूल माना जाता है, ये एक कारण। दूसरा है ठंडी जलवायु, फसल के लिए जैसा क्लाइमेट अनुकूल
चाहिए, ऐसा ही अनुकूल क्लाइमेट या जलवायु यहाँ उपलब्ध है। इनके अलावा इसके अतिरिक्त इन राज्यों में मतलब सुक्रोज की मात्रा इनमें ज्यादा रहती है, जलवायु बहुत ही अच्छा है इस उद्योग के लिए। और तीसरा कारण है सहकारी समितियां, वर्किंग कमिटीज जिसे मेंबर बॉडी कह सकते हैं। ऐसे कुछ मेंबर्स ये होकर ये उद्योग स्थापन करते हैं और ऐसे कमिटियां बहुत ही कामयाब हमारे महाराष्ट्र में रही है। आपको मालूम है कि स्पेसिफिक रीजन में इतने ये कामयाब हुए हैं कि वो रीजन सहकारी उद्योग या साखर कारखाने के नाम से जाना जाता है। इतनी कामयाबी महाराष्ट्र में कई राज्यों से अगर हम कंपेयर करते हैं तो चीनी उद्योग ज्यादा डेवलप हुए हैं। इनके अलावा इससे पहले भी हमने खेती पर आधारित जितने भी या कृषि पर आधारित जितने भी उद्योग देखे हैं उनके कुछ एडवांटेजेस देखे हैं, लेकिन फिर भी अलावा इनके कुछ लिमिटेशंस हमें दिखाई देते हैं। उसी तरह से उसे हम क्या कहते हैं, चुनौतियां कह सकते हैं। और उसी तरह से हमारे चीनी उद्योग की भी कुछ कमियां या चुनौतियां हमें दिखाई देते हैं कि हम कहते हैं कि इतने सारे विकसित ये उद्योग हुआ है फिर भी इसकी कमियां हमें कुछ दिखाई देते हैं। चार्ट के जरिए अगर इस चैप्टर की आप पढ़ाई करते हैं आपको चार्ट बताना है। कौन सा चार्ट? कृषि आधारित उद्योग। वन साइड में कृषि आधारित उद्योग 1 2 3 4 इसके नाम लिखो। इसके बाद दूसरा लिखो क्षेत्र, मतलब ये उद्योग कौन से क्षेत्र में है, दूसरा कॉलम। तीसरा कॉलम अवस्थिति के कारण यहाँ पर बताओ, लिखो चुनौतियां। चुनौतियां ये एक ही पॉइंट यहाँ पर रहेगा, लेकिन ये चुनौतियां फर्स्ट जो सूती उद्योग है इसकी चुनौतियां आप लिखने वाले हो, सूती वस्त्र उद्योग इसकी चुनौतियां लिखने वाले हो, पटसन उद्योग इसकी चुनौतियां आप लिखने वाले हो, और बाद में चीनी उद्योग इसकी चुनौतियां। मतलब एक ही पेज पर कॉलम के जरिए आप अगर इसके पॉइंट नोट करके, या गाइड में तो शायद नहीं रहेगा लेकिन टेक्स्ट बुक में से पॉइंट निकालकर ऐसा कॉलम अगर इस चैप्टर के ऊपर तैयार करके आप स्टडी करते हैं तो शायद बेटर तैयारी हो सकती है। क्योंकि इससे पहले भी हर एक उद्योग में क्या लिमिटेशंस इसके है ये हमने देखा है। तो ये पॉइंट अगर आपका क्लियर हो जाता है तो आपको ये पेज पर आप ऐसा लिखते हैं तो इस टॉपिक पर या सब पॉइंट पर कैसा भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आया तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। इस तरह से लगभग दुनिया में दूसरा और खानसरी और गुड़ में पहला क्रमांक रहने के बावजूद भी इस उद्योग की कुछ कमियां या चुनौतियां या लिमिटेशंस हमें दिखाई देते हैं। इनमें से पहला है उद्योग का अल्पकालीन होना, हंगामी है। हंगामी है मतलब क्या, हमें मालूम है कि एक स्पेसिफिक 3 या 4 या 6 महीने का ड्यूरेशन है, उसमें ही लोगों को, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलती है। लेकिन अगर वो समय हो जाने के बाद ये बेरोजगार होते हैं। आपको मालूम है कि हंगामी रोजगार की वजह से जो गन्ना काटने वाले जो मजदूर हैं वो कई दूर से स्थलांतरित हो जाते हैं रोजगार के लिए, और ऐसा यह स्थलांतरित रहता है। लगभग 6 महीने उनको एक जगह रहना पड़ता है। तो उनके जो छोटे बच्चे रहते हैं वो भी उनके साथ काम करने की जगह रहते हैं, मतलब उनको से वो दूर रहते हैं। इतना इन हंगामी या कमी अवधि का अगर रोजगार रहता है तो ये सब के लिए हानिकारक माना जाता है। दूसरा है पुरानी व अक्षम तकनीक का इस्तेमाल, मतलब आधुनिक तंत्रज्ञान का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और आपको मालूम है कि अगर कौन सा भी प्रोडक्शन हम आधुनिक तंत्र टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लेते हैं तो शायद उनमें क्वालिटी तो रहती है लेकिन प्रोडक्शन की क्षमता ज्यादा रहती है। इनके अलावा तीसरा है परिवहन अक्षमता, ट्रांसपोर्टेशन हम कह सकते हैं। पहले मैंने आपको बता दिया था कि ये जो रॉ मटेरियल्स गन्ना है वो भारी है और ट्रांसपोर्टेशन तो करना जरूरी है। और ट्रांसपोर्टेशन में ऐसे उनको परिवहन
अक्षमता रहती है तो ये समय पर कारखाने में पहुंचता नहीं है। अगर समय पर नहीं पहुंचता है तो सब लोगों को डिफिकल्टीज या कुछ समस्याएं निर्माण होती है। आमतौर पर जो फैक्ट्री वाले लोग हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है। उनको बेनिफिट नहीं मिलता है वो बात अलग है, लेकिन शुगर का प्रोडक्शन कम हो जाता है अगर समय पर गन्ना फैक्ट्री में नहीं पहुंचता है तो। इनके अलावा खोई का अधिकतर इस्तेमाल न करना, जिसे हम कह सकते हैं, जिसे हम पहले हुए मतलब उसकी या गन्ने की चिपाड़ कह सकते हैं। चिपाड़े ने क्या, इसका एग्जांपल अगर हम दे तो गन्ने का बार बार मतलब ये गन्ने के जरिए अगर सुक्रोज निकाला जाता है तो ज़्यादा बार बार उसका इस्तेमाल होना चाहिए। मतलब जब तक गन्ने से सुक्रोज निकलना बंद नहीं होता है तब तक उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, तो ही हमें ज़्यादा ही प्रोडक्शन मिल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, गन्ने का ज़्यादा पूरा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो प्रोडक्शन कम होता है, तो अदर बहुत ही कुछ साइड इफेक्ट इस पर दिखाई देते हैं। इस तरह से चीनी उद्योग की चुनौतियां हमें दिखाई देता है और इसकी इंफॉर्मेशन भी हमें इस तरह से मिलते हैं। इसके बारे में आपको कुछ पूछना? नो सर, नहीं सर। ओके।